देखने जा रहे हैं कि जावा के अंदर हम लोग यूज़र इनपुट कैसे लेंगे, स्कैनर क्लास की हेल्प लेंगे। तो ये करने के लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं जावा में। सो हम कंट्रोल एन करके नई फाइल बनाएंगे। इस फाइल को सेव करेंगे एक फोल्डर में जो कि हमारे डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होगा। परफेक्ट। और यहाँ पे नाम देते हैं हम यूज़र कर, यूज़र डॉट जावा नाम। सबसे पहले एक क्लास बना लेंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे यूज़र क्लास। एंड इस क्लास के अंदर हम लोग यहाँ बना लेंगे हमारा जावा का मेन फंक्शन। अब ये काम करने के बाद हम जावा में जो यूज़र इनपुट ले रहे हैं वो यूज़र इनपुट के लिए हमको यूज़ होगा स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास बेसिकली एक प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा प्रोग्रामर्स ने हमें बना के दी है। हमें सबसे पहले इस क्लास को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं इंपोर्ट। एंड इंपोर्ट के बाद लिखेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो जो पैकेज है, जिस मॉड्यूल है, जिस पैकेज से हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं उस पैकेज का नाम है यूटिलिटी, यूटिल पैकेज है। तो यूटिल पैकेज से हमने इंपोर्ट करवा ली स्कैनर क्लास। अब स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवाने के बाद हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी प्री डिफाइंड क्लास हम यूज़ करते हैं उन प्री डिफाइंड क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट स्कैनर, एक कमेंट डाल देता हूँ स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे टू रीड इनपुट। नाउ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का नाम। तो हमने लिखा हमारी क्लास का नाम जो कि स्कैनर है। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट के एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया SC नाम से, आप कोई भी नाम से अज्यूम कर सकते हैं। फिर इस क्लास को या इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवाएगा न्यू कीवर्ड। तो हमने यहाँ लिखा न्यू कीवर्ड एंड वापस से हमने लिखा स्कैनर क्लास। तो फॉर्मेट क्या बना, क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए न्यू कीवर्ड एंड उसके बाद वापस से क्लास का नाम। ये करने के बाद हम यहाँ पे जाके लिख सकते हैं सिस्टम डॉट इन डिनोट्स यहाँ पे इनपुट को। तो ये सिस्टम की इनपुट क्लास है इसलिए यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिखा गया है। नाउ सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर लेते हैं कुछ भी दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा SOS या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू डलवाने जा रहे हैं वो एक स्ट्रिंग वैल्यू डलवा रहे हैं और ये नेक्स्ट लाइन पे ना हो इसलिए हम यहाँ पे प्रिंटलन लगा लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे नेम हमने डाला। नेम लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। तो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए जावा में हम स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम रहेगा नेम इक्वल एंड हम लिखेंगे SC जो कि हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम था। ये नाम लिखने के बाद जो फंक्शन कॉल होता है स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए उसका नाम है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज करके आप स्ट्रिंग वैल्यू को रीड कर सकते हो। सही, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये करता क्या है, ये करता है रीड स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग वैल्यू में इनपुट लेना सीख लिया। इसके बाद अगला जो हम कर रहे हैं वो है इंटीजर वैल्यू इनपुट। तो हम करेंगे इनपुट इंटीजर वैल्यूज। यहाँ जाते हैं, सबसे पहले जाके हम यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करते हैं और मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे एंटर योर एज और यहाँ पे जाके इससे एक इनपुट ले लेते हैं। इंट एज करके एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ लिखा SC डॉट इंटीजर वैल्यू के इनपुट के लिए हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट इंट। सॉर्टेड। नाउ अगला जो हमें लेना है वो बेसिकली एक हम लोग डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डेसिमल इनपुट। डेसिमल इनपुट के लिए वापस से मैं एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ एंटर योर फेवरेट नंबर करके डाल, कुछ भी मैसेज एंटर करवा देते हैं और यहाँ पे आके हम लोग एक डबल नाम से वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल को नाम देते हैं FAB नंबर और इसको इनपुट करवाने के लिए हम लोग लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट डबल। इस तरीके से डबल वैल्यूज हम इनपुट करवा सकते हैं। नाउ ये सब कुछ करने के बाद
हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ लगाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं नेम। उसके बाद हम एज डाल देंगे, फेवरेट नंबर दे, यहाँ ले लिया एज और यहाँ ले लिया फेवरेट। अगर इनके आगे मेरे को कुछ स्टेटमेंट भी ऐड करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ जाऊँगा एक स्ट्रिंग ऐड करूँगा नेम इज इक्वल टू, इस तरीके से, और यहाँ बीच में लगा देंगे प्लस कॉन्केट करने के लिए स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल। फिर यहाँ जाएंगे और यहाँ लिख देते हैं एज, एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं और यहाँ लगाते हैं कॉन्केटिनेशन, एंड सेम गोज फॉर यहाँ पे फेवरेट नंबर एंड आइडिया। एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ओपन कंटेनिंग फोल्डर करेंगे, फिर यहाँ पे जाके CMD पे रन करेंगे इसको, लिखेंगे जावा सी एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम वाज user.java। कोई एरर नहीं है, हम लिखते हैं जावा एंड देन यूज़र क्लास का। सबसे पहले इसने नाम मांगा, मैंने नाम डाला अमित, फिर इसने एज मांगी, मैंने डाली 23, एंड फेवरेट कलर डाला 23.56, ऐसे कुछ करके वैल्यू डाल। तो आप देख सकते हो हमने मल्टीपल डेटा टाइप का जो डेटा है इनपुट करना सीख लिया, जिसमें हमने स्ट्रिंग डेटा, इंटीजर डेटा और डेसिमल डेटा तीनों इनपुट करना सीख लिया। थैंक यू सो मच।